सभी बंधुओं को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन में। आज हम लोग जो है टॉपिक कवर जो करने जा रहे हैं वो है विटामिन। ठीक है, विटामिन। इसके पहले जो है हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये तीनों टॉपिक जो है कवर कर चुके हैं। फिलहाल जो आते हैं हम लोग विटामिन पे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाला जटिल कार्बनिक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि तथा पोषण करते हैं एवं इनकी कमी से विशेष रोग हो जाते हैं, विटामिन कहलाते हैं। ठीक है, भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं। कौन से कैसे कार्बनिक पदार्थ हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं। ठीक है, जो शरीर की वृद्धि तथा पोषण करते हैं, शरीर की वृद्धि भी करते हैं और पोषण भी करते हैं। बिल्कुल पता चल जाएगा कि इनकी कमी से कौन कौन सा रोग भी होता है। ठीक है, और इनकी कमी से विशेष प्रकार का रोग भी होता है। ये हम लोग सब बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिलहाल जो है एक तरह से कह लीजिए कि हम लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार टाइम देंगे लेकिन ढंग से देंगे, ढंग से सीखेंगे। ठीक है, एक बार टाइम देंगे लेकिन ढंग से सीखने की कोशिश करेंगे। विटामिन जीवन के लिए आवश्यक होता है। हमारे शरीर में इनका संश्लेषण नहीं होता। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि हमारे शरीर में विटामिन नहीं बनता है, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल पॉइंट है, इस पॉइंट पर क्वेश्चन आ चुका है कि क्या हमारे शरीर में विटामिन बनता है, तो नहीं। हमको क्या करना पड़ता है? भोजन के माध्यम से अपने शरीर में विटामिन की पूर्ति करनी पड़ती है। किसके माध्यम से? भोजन के माध्यम से अपने शरीर में विटामिन की पूर्ति करनी पड़ती है। ठीक है, हम इन्हें भोज्य पदार्थ द्वारा प्राप्त करते हैं। बिल्कुल, विटामिन कई प्रकार के होते हैं। प्रत्येक विटामिन शरीर के लिए आवश्यक है। ठीक है, आवश्यक क्यों है? जब हम लोग सारे रोगों के बारे में जानकारी पता करेंगे कि इनकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई, सारे विटामिन जो हमारे शरीर के लिए क्या है, बिल्कुल आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विटामिन जो है क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व है। क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। यानी कि विटामिन सूक्ष्म मात्रा की विटामिन की सूक्ष्म मात्रा ही हमारे शरीर के सामान्य मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए विटामिन, लेकिन थोड़ा चाहिए, लेकिन जरूर चाहिए। ये भी बात है कि जरूर चाहिए। ये अन्य ईंधन पदार्थों के संश्लेषण एवं सही उपयोग का नियंत्रण करते हैं। क्या करते हैं कि अन्य जो ईंधन पदार्थ हैं, ठीक है, अन्य ईंधन पदार्थ हैं, उनके संश्लेषण एवं सही उपयोग का क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। ठीक है, अतः इसकी कमी से मेटाबॉलिज्म त्रुटिपूर्ण होकर व्यक्ति को रोगी बना देता है। इनकी अगर इनकी कमी हो जाती है तो क्या होता है? मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो पाता है अन्य पदार्थों का, और क्या हो जाता है? इंसान जो है रोगी बन जाता है। इसलिए इन्हें वृद्धि कारक और इनकी कमी से होने वाले रोगों को अपूर्णता रोग कहा जाता है। अपूर्णता मतलब कि इनकी कमी से होने वाले रोगों को क्या कहा जाता है? अपूर्णता रोग कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम तो समझा रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है? समझने के बाद भी एक बार इस जो है इसको वीडियो पॉज करके आपको पढ़ लेना है। ठीक है, बिल्कुल। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है कैसिमिर फंक ने किया था। ये क्या है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है वन लाइनर के रूप में, कि विटामिन शब्द का प्रयोग कौन किया था? सर्वप्रथम कैसिमिर फंक साहब ने किया था। विटामिन को सहायक आहार कहा जाता है। इस विचार का प्रतिपादन जो है एफ गोलैंड हॉपकिंस ने किया था। सहायक आहार मतलब कि मुख्य आहार किसको माना गया है? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को, और सहायक आहार में इसको विटामिन को माना गया है। इसको इन्होंने इस बात को किसको कहा है? किसने कहा है? सॉरी, एफ गोलैंड हॉपकिंस ने कहा है कि विटामिन क्या है? सहायक आहार है। ठीक है, अभी तक लगभग जो है 20 से अधिक प्रकार के विटामिन का खोज हो चुका है, जिसमें केवल जो है 13 से 14 विटामिन हमारे शरीर के लिए क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्हें भोजन में लेना आवश्यक है। नहीं लेंगे तो क्या हो जाएंगे? रोगी हो जाएंगे। ठीक है, नहीं लेंगे तो क्या हो जाएंगे? रोगी हो जाएंगे। कितने? 20 से अधिक जानकारी हो चुकी है विटामिन की, और 13 से 14 जो है विटामिन क्या होती है हमारे शरीर की शरीर की जो होती है आवश्यकता होती है, ताकि हमारा शरीर क्या रहे? स्वस्थ रहे। अच्छा, अब विटामिन के पढ़ लेते हैं प्रकार। क्या पढ़ते हैं? प्रकार। विलेयता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार का होता है, मतलब कि घुलनशीलता के आधार पर। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो मैं इस पर एक जो है जो भी देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू तो हम लोग पढ़ चुके हैं विटामिन के बारे में, लेकिन आज थोड़ा डिटेल जानकारी लेंगे और पूरी डिटेल कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार जान लीजिए कि
जल में घुलनशील कौन सा होता है, इसके लिए मैं एक ट्रिक बता चुका हूँ, ठीक है। मैं अभी बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि बर्फ कूल। देखिए बर्फ जो है पानी का होता है, ठीक है, तो पानी में घुल जाएगा। बर्फ कूल जो है पानी का होता है तो पानी में घुल जाएगा। बर्फ ठंडा होता है तो इसलिए बर्फ कूल है और पानी में घुल है, पानी में घुल, ठीक। बर्फ कूल, पानी में घुल, ठीक है। बिल्कुल नया कंसेप्ट बनाया हुआ है, हम अपनी तरफ से बनाए हुए हैं और एकदम आसान है कि बर्फ जो है कूल है, कूल होता ही है, और बर्फ जो है पानी में घुलता भी है, ठीक है। तो क्या है, विटामिन बी और विटामिन सी ये पानी में घुलनशील होते हैं, और इसके अलावा जो भी विटामिन होंगे वो वसा में घुलनशील होंगे। क्या होंगे, इसके अलावा जो भी विटामिन होंगे वो किस में घुलनशील होंगे, वसा में घुलनशील होंगे। और विटामिन बी और सी जो है किस में होंगे, पानी में घुलनशील होंगे। बर्फ कूल, पानी में घुल, ठीक है। तो विटामिन बी और सी जो है पानी में घुलनशील होंगे। चलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं अब इतना ही बोलूँगा, बर्फ कूल पानी में घुल, यानी कि बी और सी जो है पानी में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं और किस में होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन जो है इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। देखिए जो जल में घुलनशील होते हैं, विटामिन बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी। विटामिन बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी जो है किस में आते हैं, किस में आते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। तो देखिए अब विटामिन बी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए विटामिन बी कम्प्लेक्स जल में घुलनशील और नाइट्रोजन, ठीक है, और नाइट्रोजन बी कम्प्लेक्स के सामूहिक नाम से जाना जाता है। अर्थात जल में घुलनशील और नाइट्रोजन युक्त विटामिन को बी कॉम्प्लेक्स समूह के नाम से जाना जाता है। प्रमुख बी कॉम्प्लेक्स विटामिन निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो अब जो है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सारे विटामिन को पढ़ेंगे। उसमें जो है विटामिन B1 होगा, विटामिन B2 होगा, B3 होगा, B6 होगा, विटामिन B7 होगा, विटामिन B11 होगा, विटामिन B12 होगा, ठीक है। तो बी कॉम्प्लेक्स सारे को पढ़ेंगे, उसके बाद विटामिन सी को भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जो है घबराने की बात नहीं, जब जैसे घबराएंगे, थोड़ा सा घबराते हैं हम लोग और क्या होता है पूरा जो भी समय देते हैं पूरा बर्बाद हो जाता है। तो घबराने की बात नहीं है, एकदम ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक करके पढ़ेंगे और पूरा डिटेल जानकारी लेंगे, ठीक है। पूरे सचित्र पढ़ेंगे, चित्र के साथ कि रोगी कैसा होता है, कैसा दिखता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग सिर्फ बुक के दायरे में मत रहिए, हम बुक से बहुत अलग जो है भी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल जो है आपको फ़ायदा होने वाला है, इसकी गारंटी है मेरी, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं। विटामिन B1 या थायमीन, ठीक है। देखिए अब विटामिन बी का जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। क्या है, थायमीन, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा कि विटामिन B1 का जो है रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन B1 अनाज के छिलकों में, मांस, मेवा, सोयाबीन, मछली, अंडों आदि में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, अनाज के छिलकों में, मांस में, मेवा में, सोयाबीन, मछली और अंडों में पाया जाता है। कौन सा, विटामिन B1। विटामिन B1 जो है कार्बोहाइड्रेट तथा वसाओं के ऑक्सीकरण मेटाबॉलिज्म में कार्बन पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड को घटाने वाले प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करने वाले एंजाइमों के सह एंजाइमों का घटक होता है। ध्यान सुनिए, ये विटामिन B1 होता है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के ऑक्सीकरण मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ऑक्सीकरण मेटाबॉलिज्म में कार्बन पदार्थों से कार्बन डाइऑक्साइड को घटाने वाले प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करने वाले जो एंजाइम होते हैं उनके सह एंजाइम के घटक होता है, पार्ट होता है एक तरह से, ठीक है। चलिए विटामिन B1 की कमी से तंत्रिका तंत्र और पेशियों का कार्य बिगड़ जाता है, इससे लकवा तक हो जाता है। जब विटामिन B1 की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, तंत्रिका तंत्र का और पेशियों का जो कार्य है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा और लकवा मारने तक का शिकायत भी हो सकता है। देखिए अब विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है भैया, तो एक बात जान लीजिए, विटामिन B1 की कमी से जो रोग होता है वो होता है बेरी, ठीक है, बेरी, ठीक। अब देखिए विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, तंत्रिका तंत्र और पेशियों का कार्य बिगड़ जाता है, देख लीजिए, और लकवा तक की शिकायत हो जाती है। वृद्ध पेशियां जो है क्षीण हो जाने से दिल की धड़कन बंद हो सकती है और अपचय कब्ज हो सकता है। इन्हीं लक्षणों के सामूहिक रूप से बेरी नामक जो है रोग
कहते हैं। तो आप लोग जो है एक बार बेरी नामक रोग को देख लीजिए और उसके जो है आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इस इंसान को जो है बेरी रोग हो चुका है। अब इसका जो है इस इंसान का तंत्रिका तंत्र जो है लगभग क्या हो चुका है, बिगड़ चुका है, पेशियों का कार्य बिगड़ चुका है और लकवाग्रस्त की स्थिति में आ चुका है। और देखिए ये पेनफुल टेंडर मसल्स में दर्द भी होता है। ठीक है, क्या होता है, मसल्स में दर्द भी होता है। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि मसल्स में दर्द होता है और पूरा शरीर जो है लकवाग्रस्त टाइप का, मतलब कि तंत्रिका तंत्र जो है एक तरह से क्या हो गई है, बिगड़ चुकी है, लकवा की स्थिति में ये आ चुके हैं या लकवा इनको मार ही दिया है, एक तरह से समझ जाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, नोट में पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि वयस्कों में विटामिन B1 की अत्यधिक कमी से वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। ठीक है, वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। इस चित्र को देखते हम समझ जाएंगे कि जो है किस तरह का रोग होता है ये। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार इस चित्र को। अब देखिए इनको क्या हो चुका है, इनको जो है वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम हो चुका है। ये हाथों की स्थिति देखिए इनका। ठीक है, ये हाथों की स्थिति देखिए ऐसा। ठीक है, थोड़ा सा झुर्री टाइप का पड़ गया है और मतलब कि सूजन भी है इसमें और क्या है, हल्का सा टेढ़ा भी है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं विटामिन B2। अब देखिए यहाँ विटामिन B2 को क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन। क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो राइबोफ्लेविन नाम है। ठीक है, ये पनीर में, अंडों में, ईस्ट में, हरी सब्जियों, यकृत, मांस, दूध आदि में पाया जाता है। ठीक है, पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी सब्जी, यकृत, मांस, दूध आदि में पाया जाता है। विटामिन B2 ऑक्सीकरण मेटाबॉलिज्म में भाग लेने वाले कई एंजाइमों का सहायक घटक होता है। क्या होता है विटामिन B2 की ऑक्सीकरण मेटाबॉलिज्म में भाग लेने वाले कई एंजाइम के सहघटक होता है। यह वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। किसके लिए आवश्यक होता है, वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है इसमें कि इसका जो है, इसकी कमी से मुक्त कोण होंठ फट जाते हैं। इस रोग को चिलोसिस रोग कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कमजोर पाचन तंत्र शक्ति, त्वचा, आंखों में जलन, सिर दर्द, मानसिक क्षीणता, नासिक पर पपड़ीदार त्वचा विटामिन B2 की कमी से अन्य लक्षण होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो है इसमें जो है मुख्य रोग लिखा हुआ है चिलोसिस, विटामिन B2 कमी से, जिसमें क्या होता है, ओंठ जो है, ओंठ के कोण जो है, मुक्त कोण फट जाते हैं। इस चीज़ को हम लोग चित्र के माध्यम से देख लेते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए जो है इस बच्चे का ओंठ का कोण क्या है, फट चुका है। और आप लोग बहुत लोगों को देखे भी होंगे कि ऐसा देखने में आता है कि हाँ ये इनका ओंठ का कोण जो है फट गया है। तो उनमें किसकी कमी हो जाती है, उनमें हो जाती है विटामिन, ठीक है, विटामिन B2 की कमी। ठीक है, विटामिन B2 की कमी हो जाती है। इस रोग को क्या कहते हैं, इस रोग को कहते हैं चिलोसिस। ठीक है, क्या कहते हैं, चिलोसिस रोग। अब आते हैं विटामिन B3 पर। ठीक है, अब आते हैं B3 पे। इस देखिए B3 या निकोटिनिक अम्ल एवं नियासिन। ठीक है, इसे नियासिन या विटामिन B3 भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नियासिन या विटामिन B3 भी कहते हैं। यह ताज़ा मांस, यकृत, मछली, अंडों, दूध, मटर, मेवा, फलियों आदि में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, ये ताज़ा मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध, मटर, मेवा, फलियां आदि में पाया जाता है। ठीक है, इसकी कमी से चर्मदाह रोग यानी कि पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। ठीक है, जिससे जीभ और त्वचा पर दाने और पपड़ियाँ पड़ जाती है। क्या होती है, पेलाग्रा नामक रोग किससे होता है, विटामिन B3 से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी कमी से पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, जिससे अतिसार, डायरिया, ठीक है, तथा तंत्रिका तंत्र के छीड़ हो जाने से पागलपन तक हो सकता है। ठीक है, पागलपन तक हो सकता है। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या देख सकते हैं, पेलाग्रा में देख सकते हैं कि इंसान की चमड़ी जो है कैसे हो जाती है। तो एक बार जो है देख लेते हैं कि पेलाग्रा के रोगी कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, एक मिनट। अब देखिए जो है ये क्या है, पेलाग्रा के रोगी हैं। अब इनके चमड़े पर देखिए ये क्या है, चमड़े पे पपड़ी आ चुका है, दानेदार जो है पपड़ी हो चुका है, इनकी चमड़ी हो चुकी है। तो पेलाग्रा में क्या होता है, त्वचा पर दाने और पपड़ियाँ पड़ जाती हैं और ये जो है विटामिन B3 की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम क्या है,
निकोटिनिक अम्ल या नियासिन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, विटामिन B6 पे आते हैं। अब देखिए ये जो है विटामिन B6 है, ये इसका रासायनिक नाम क्या है? पायरिडीन। क्या नाम है? पायरिडीन। ये अमीनो अम्ल के उपाचय में महत्वपूर्ण भाग लेने वाले एंजाइम का सह एंजाइम होता है। जो भी अमीनो अम्ल क्या मतलब कि अमीनो अम्ल से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, और इनके पाचन में जो भी एंजाइम भाग लेते हैं उनका ये क्या है? सहायक है। कौन? विटामिन B6, जिसका जो है रासायनिक नाम क्या है? पायरिडोनिक्स। ठीक है, ये विटामिन जो है दूध में, मांस में, मछली में, यकृत में, यष्ट में, सब्जियों में आदि में पाया जाता है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि दूध जो है हर जगह आ जा रहा है। इसके मतलब क्या है? दूध जो है संपूर्ण आहार है, विटामिन C को छोड़ के दूध में सब कुछ पाया जाता है। इसलिए क्या हो जाता है? दूध जो है संपूर्ण आहार माना जाता है। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? आप लोग ध्यान दे रही होंगी तो इस चीज़ को आप लोग ऑब्जर्व कर रही होंगी। तो जो दूध में पाया जाता है, मांस में, मछली में, यकृत में, इष्ट सब्जियों में पाया जाता है। इसकी कमी से रक्त क्षीणता मतलब कि एनीमिया, चर्म रोग हो जाता है। पेशियों में ऐंठन टाइप का होता है, मतलब मांसपेशियों में दर्द टाइप का होता है ऐंठन से। मछली या मतलब कि उल्टी जैसा मन बना रहता है। पथरी, पेट में पथरी होने का भी चांस हो जाता है। किसकी कमी से? विटामिन B6 की कमी से। अब आगे बढ़ते हैं, किस पे आते हैं? जो आते हैं हम लोग विटामिन B5 पे। ठीक है, विटामिन B5 पे, और इसको क्या कहते हैं? देखिए इसको ये कहते हैं पेंटाथीनिक अम्ल। क्या कहते हैं? पेंटाथीनिक अम्ल कहते हैं। देखिए पेंटा से 5 होता है तो उसी से याद कर लीजिए, पेंटाथीनिक अम्ल। ठीक है, पेंटाथीनिक अम्ल उसी से याद कर लीजिए। और ये सभी प्रकार के पदार्थों के ऑक्सीकरण मेटाबॉलिज्म में भाग लेती हैं। क्या लेती हैं? ये सभी प्रकार के पदार्थों के ऑक्सीकरण मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है। कौन सा? विटामिन B5। ये सभी प्रकार के पदार्थों के ऑक्सीकरण मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है। ऑक्सीकरण में क्या होता था कि ऑक्सीकरण के बाद क्या निकलती थी? उससे ऊर्जा निकलती थी। तो ये सभी में भाग लेता है विटामिन B5। ये सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ये भी ध्यान रखिए कि सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। कौन सा? विटामिन B5। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह गुर्दा, अंडा, मांस, दूध, मूंगफली, गन्ने, अनाज, शकरकंद आदि में अधिक में पाया जाता है। ठीक है, अंडा, दूध, मांस, मूंगफली, फिर दूध आ गया। देखिए गन्ने, अनाज आदि शकरकंद में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से चर्म रोग होता है, मतलब कि चमड़े का रोग होता है। मंद बुद्धि, दिमाग कम काम करता है। हाथ पैरों में शून्यता आ जाती है। थकावट, बाल सफ़ेद हो जाना तथा जनन क्षमता में भी कमी आती है। ठीक है, किससे? विटामिन B5 से। 5 मैंने पेंटोथीनिक याद कर लीजिए। 5 पेंटो से 5 हो जाएगा, पेंटोथीनिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, विटामिन B किस पे आते हैं? B7 पे आते हैं। किस पे आते हैं? B7 पे आते हैं। ये सब्जियों, फलों, गेहूं, चॉकलेट, अंडों, मूंगफली, मांस आदि में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सब्जियों में, फलों में, गेहूं में, चॉकलेट, अंडों, मूंगफली में पाया जाता है। ये ग्लाइकोजन, वसीय अम्लों, अमीनो अम्लों आदि के संश्लेषण में भाग लेने वाला एंजाइमों का सह एंजाइम है। देखिए ग्लाइकोजन, वसीय अम्ल और अमीनो अम्ल को संश्लेषण मतलब बनाने में जो एंजाइम भाग लेते हैं, संश्लेषण मतलब कि बनाने में जो एंजाइम भाग लेते हैं उनकी सहायता करता है, मतलब कि सह एंजाइम का काम करता है। ठीक है, इसकी कमी से त्वचा संबंधी बीमारी होती है। देखिए विटामिन B1 में जो है B से संबंधित जो हो उसमें त्वचा संबंधित रोग मैक्सिमम में आता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बालों का झड़ना ये भी त्वचा संबंधित रोग है तथा कमजोरी हो जाता है। ठीक है, कमजोरी हो जाता है इसमें। ठीक है, किसमें? विटामिन B7 में, यानी कि बायोटीन वाले में। आगे बढ़ते हैं, आते हैं विटामिन B11 पे। ठीक है, B11 पे जिसको फोलिक अम्ल भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है B11 का नाम क्या है? फोलिक अम्ल। ठीक है, देखिए मैं कहता हूँ कोई भी चीज़ याद करने वाली नहीं होती है। आप जो है उसको 10 बार रिवाइज कर जाइए, न दिमाग में बैठ जाए ध्यान से, लेकिन कंसंट्रेशन बना के। दिमाग का इतना पावर है कि सिर्फ आप कंसंट्रेशन बना के, और आप पढ़ ही नहीं है, आपका ध्यान कहीं और है, तो कोई पढ़ने का मतलब ही नहीं है। कंसंट्रेशन में आके आप जो है 8 से 10 बार उसको याद, बस रिवीजन कर जाइए। और एक दिन में नहीं, 2 बार आज पढ़िए, फिर 2-3 दिन बाद फिर पढ़िए 2 बार, 2-3 दिन बाद फिर 2 बार पढ़िए। देखिए कैसे नहीं याद होगा, और याद रट जाएगा। ठीक है, और रिवीजन से ही पढ़ाई होती है। ठीक है, रटने से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। रटने से जो है दिमाग भारी होता है, कुछ नहीं होता है। अब देखिए ये हरी पत्तियों मुख्यतः पालक में, सोयाबीन में, इष्ट गुर्दों, फलियों और यकृत आदि में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पालक में, सोयाबीन में, इष्ट में, गुर्दों में, गुर्दों मतलब मांस वाला गुर्दा। ठीक है, फलियों और यकृत आदि में पाया जाता है। ये रुद्र
ऋण रोगियों के निर्माण तथा आरएनए के संश्लेषण, ध्यान रखिए डीएनए आरएनए पढ़े होंगे तो उसमें आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड वाला आरएनए के संश्लेषण में आवश्यक होता है। ठीक है, कौन सा? फोलिक अम्ल यानी कि विटामिन B11। इसकी कमी से वृद्धि कम हो जाती है तथा रक्त क्षीणता या एनीमिया हो जाती है। रक्त क्षीणता का मतलब क्या होता है? एनीमिया होता है, रक्त की कमी होती है। और वृद्धि का मतलब कि विकास जो है रुक जाता है। आगे बढ़ते हैं, विटामिन B12 पे आते हैं। किस पे आते हैं? विटामिन B12 पे। विटामिन B12 जो है इसको क्या कहते हैं? साइनोकोबालामिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि विटामिन B12 का नाम क्या है? तो साइनोकोबालामिन। यह मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध, पनीर आदि में पाया जाता है। ठीक है, यह मांस, मछली, अंडा, यकृत, अंडा, दूध, पनीर आदि में पाया जाता है। ये भी न्यूक्लिक अम्लों, डीएनए आरएनए के संश्लेषण तथा रुधिराणुओं के निर्माण में भाग लेने वाला एंजाइम का सहघटक है, होता है। ठीक है, जो भी डीएनए आरएनए के एंजाइम बनाने में, संश्लेषण करने में एंजाइम भाग लेते हैं, उनका ये क्या है? सहघटक है, सहायक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनीमिया रोग में, ध्यान से, एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एनीमिया रोग में विटामिन B12 के ही इंजेक्शन लगाए जाते हैं। किसी को एनीमिया हो जाता है तो उसमें किसका इंजेक्शन लगता है? विटामिन B12 का ही इंजेक्शन लगता है। अब आगे बढ़ते हैं, किस पे आते हैं? हम लोग जो है बी कॉम्प्लेक्स सीरीज खत्म कर चुके हैं। जो जल में घुलनशील थे, बर्फ फूल पानी में घुल, तो बी वाला जो है बर्फ वाला, बर्फ बी से विटामिन बी जो है सॉरी हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब विटामिन सी की बारी आ चुकी है, तो विटामिन सी के बारे में हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यह खट्टे फलों, हरी मिर्च, सब्जियों, आलू आदि में पाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, खट्टे फल में पाया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है, हरी मिर्च में कौन सा विटामिन होता है? आ चुका है क्वेश्चन। सब्जियों में, खट्टे फल में तो सभी जानते हैं क्या, खट्टे फल में मिलता है। आलू में भी पाया जाता है। ठीक है, यह हमें जंतुओं से प्राप्त नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, ये हमें जंतुओं से प्राप्त नहीं होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विटामिन सी दांतों के स्वस्थ रखने के लिए, घावों को भरने के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, घाव भरता है। ठीक है, हीलिंग एंजाइम कहते हैं इसको। लोहे के अवशोषण में सहायक होता है। मसूड़ों को स्वस्थ रखने में आवश्यक होता है। कौन सा? विटामिन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नामक रोग हो जाता है। इसमें मसूड़े सूखकर लाल हो जाते हैं और दांत गिरने लगते हैं। बड़ा डेंजरस है। विटामिन सी लेते रहिएगा आप लोग। विटामिन सी की कमी से घाव आसानी से नहीं भरते। विटामिन, कोई भी शरीर में घाव होगा, कटा फटा होगा, तुरंत ही जो है विटामिन सी काम करता है और उसको घाव भरने की कोशिश करता है। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से आंत लोहे का अवशोषण में होना कठिन होता है। मतलब कि अगर एसिड की कमी हो, सॉरी एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी की कमी होगी। विटामिन सी का नाम क्या है? रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। और एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी होगी तो आंत में जो लोहे का अवशोषण होता है, लोहा किससे मिलता है? आयरन किससे मिलता है? सेब से मिलता है, चुकंदर से मिलता है, बैगन से मिलता है, पालक से मिलता है। तो उनकी अवशोषण में क्या होगी? उनके पाचन तंत्र में, उनकी पाचन में दिक्कत आएगी। इसकी कमी से दांत कमजोर हो जाएंगे। बिल्कुल, जब मसूड़े कमजोर होंगे, दांत कमजोर होंगे, क्योंकि डेंटिन निर्माण रुक जाता है। क्या होता है? विटामिन सी की कमी से क्या होता है? डेंटिन का निर्माण क्या हो जाता है? रुक जाता है। इसकी कमी से हड्डियाँ जुड़ना कठिन हो जाता है। बिल्कुल, जो हड्डियों का जोड़ होता है वहाँ भी समस्या आना चालू हो जाती है। तो ठीक है, फिलहाल देख लेते हैं कि जो है, जो विटामिन सी की कमी से रोग होता है कौन सा? स्कर्वी, वो कैसा होता है एक बार देख लेते हैं। अब देखिए जो है, ये विटामिन सी की कमी से रोग होने वाला है कौन सा रोग? स्कर्वी। इसमें मसूड़े जो हैं इनकी कैसे हो गए हैं, और ये बहुत ही घातक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इनके दांत जो है गिरने लगेंगे। इसमें पस भर जाते हैं, पक जाता है मसूड़ा और दांत जो है गिरने लगते हैं। ये किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। कौन सा रोग? वो रोग होता है स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा और याद रखने की कोशिश करिएगा। देखिए, एक बार में लेक्चर याद नहीं होगा, कम से कम 2 से 3 बार देखिए। थोड़ा 60 नोट्स बनाते चलिए, हाथ लाते चलिए। हाथ बोलता हूँ, 60 नोट्स बिल्कुल बनाइए, बैठ के टेबल पे, कुर्सी पे बैठ के पढ़ना शुरू करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए, जो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, जल में घुलनशील पढ़ चुके हैं। अब वसा में घुलनशील विटामिन पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन पढ़ने जा रहे हैं। ADE मतलब कि बी और बर्फ कुल पानी में घुल, यानी कि बी और सी छोड़ के ADE क्या होंगे? ये जो है फैट में सॉल्युबल होंगे, यानी कि वसा में
घुलनशील होंगे। क्या इसमें होंगे? वसा में घुलनशील होंगे। तो इसमें पहला जो पॉइंट आता है वो क्या आता है? विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल। ठीक है, क्या है? ये रेटिनॉल है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, गाजर व अन्य पीली गहरी हरी सब्जियों से प्राप्त कैरोटीन रंजक से इसका संश्लेषण यकृत में होता है। ठीक है, जो गाजर खाते हैं या अन्य पीली गहरी हरी सब्जी खाते हैं, उसका जो है कैरोटीन रंजक इसका संश्लेषण किस में होता है? हमारी यकृत में होता है। इसके अलावा विटामिन ए मक्खन से, घी से, अंडा, दूध, पालक, पपीता, गाजर, आम से भी मिलता है। विटामिन ए जो है, आज क्वेश्चन आ चुका है कि आम से कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन ए। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य जो है आंखों को सामान्य दृष्टि प्रदान करने में और एपिथेलियम रोगों को स्वस्थ रखने में होता है। ठीक है, क्या होता है? आंखों को सामान्य रखने में, आंखों की जो नज़र होती है सामान्य दृष्टि प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शारीरिक वृद्धि में सहायक, त्वचा को स्वच्छ रखने व संक्रमण का प्रतिरोध करने आदि में सहायक होता है। क्या करता है? कि शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है ये विटामिन ए, और त्वचा को स्वच्छ रखता है और संक्रमण नहीं होता है, संक्रमण को रोकता है। ठीक है, इसके अलावा ये प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन को संश्लेषण बनाने में, हड्डियों को संश्लेषण की वृद्धि जनन क्षमता, हड्डियों को जो है संश्लेषण करने में जनन, और वृद्धि जनन क्षमता मतलब कि जनन क्षमता मतलब कि बच्चे पैदा करने की क्षमता भी बढ़ाता है। कार्बोहाइड्रेट का पचन विपाचन करने में भी हेल्प करता है, और ग्लूकोप्रोटीन के संश्लेषण आदि में भी आवश्यक होता है। ठीक है, थोड़ा सा अगर ध्यान से पढ़ लिया जाए बस, तो बिल्कुल कोई कठिन चीज़ नहीं है। लेकिन एक बात और है कि एक बार में तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा और भी मेहनत करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। इसकी कमी से जो है क्या होता है? रतौंधी, केरेटिनाइसिस, जीरोसिस, कार्निया, बेटुम स्पॉट्स, जीरोसिस, कंजवाइटिस, सब जो है आँखों का रोग। इसमें आँखों का रोग जो है मैक्सिमम है। क्रिटोमलेशियास, जीरो फैथैलेमिया, गुर्दों में पथरी। याद रखिएगा, गुर्दों में पथरी आजकल बहुत हो रहा है। ठीक है, ये किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। एपिथेलियम स्थलों पर जीवाणु का संक्रमण हो जाना। विटामिन ए जो है एपिथेलियम ऊतकों के लिए आवश्यक होता है, जिससे शरीर में जीवाणुओं का संक्रमण नहीं हो पाता। इसलिए विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये विटामिन ए जो है संक्रमण रोकता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको? संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए विटामिन ए की कमी से फाइनोडर्मा रोग हो जाता है। ठीक है, फाइनोडर्मा रोग हो जाता है, जिससे शरीर का श्वेत ग्रंथियाँ ठीक से कार्य नहीं कर पाती, जिसके कारण जो है पसीना नहीं निकलता और त्वचा जो है सूखी और खुरदरी दिखाई देती है। फाइनोडर्मा। ठीक है, इससे जो है हम लोग दो अभी फिगर देखेंगे। एक तो देखेंगे रतौंधी वाला, और देखेंगे क्या? फाइनोडर्मा वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए ये जो है क्या है? रतौंधी वाला क्या है? रतौंधी वाला, जिसमें रतौंधी होता है, इसमें क्या होता है? देखिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये जो है पहले की स्थिति है जब आँख जो है हमारी लगभग स्वस्थ होती है। ठीक है, और ये क्या होती है? आँख जो है धीरे धीरे क्या होती है? ऐसी सफ़ेद हो जाता है। रतौंधी में क्या होता है कि जो दिन में तो दिखाई देगा, लेकिन जब रोशनी हल्की हो जाएगी शाम के समय, तो क्या होता है? बहुत ही न के बराबर दिखाई देता है। रोशनी क्या होती है? खत्म हो जाती है। वो किसकी कमी से होती है? विटामिन जो है ए की कमी से होती है। कौन सा? रतौंधी रोग होता है। ठीक है, चलिए ये जो है रतौंधी वाला पोजीशन देख लीजिए। ये देख लीजिए आंखों में, देख लीजिए रेटिना में कैसा स्थिति हो जा रही है। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा जो है नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी में कैसी स्थिति होती है मरीज की। ठीक है, देखिए ये क्या है? फाइनोडर्मा है। ठीक है, फाइनोडर्मा है, ध्यान रखिए फाइनोडर्मा है। ठीक है, ये चित्र हम लोग जो वसा पढ़ रहे थे उसमें भी दिखा रहे थे कि वसा में क्या होता है कि जब वसा की कमी हो जाती है तो फाइनोडर्मा हो जाता है। ध्यान रखिए विटामिन ए जो है किस में पाया जाता है? विटामिन ए जो है घी में, ठीक है, अंडा में, मक्खन में भी तो पाया जाता है, दूध में भी तो पाया जाता है, और वसा भी पाया जाता है उसी में। ठीक है, तो यहाँ पे भी फाइनोडर्मा हो जाता है। क्यों? किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। ठीक है, विटामिन ए की कमी से। ठीक है, विटामिन ए की कमी से हो जाता है फाइनोडर्मा। देखिए इसमें क्या हो जा रही है? त्वचा सूखी हो जा रही है। ठीक है, और पसीना नहीं निकल पाता यहाँ से, इसलिए क्या होती है? त्वचा सूखी हो जाती है और क्या होती है? खुरदरी टाइप की हो जाती है। ठीक है, और ये जो है रोग ऐसा मत सोचिए खाली हाथी पे हुआ है, ये कहीं भी होता है। ठीक है, बट पे, पेट में, जांघ पे, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बड़ा भद्दा लगता है देखने में, और जो है ये किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है, या वसा कहिए। तो वसा में देखिए यहाँ के अभी जो है अभी पढ़ चुके हैं हम लोग कि जो है मक्खन, घी, अंडा जो है, दूध, ये सब आता ही आता है। ठीक है, चलिए इसमें कन्फ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है। अब हम लोग आते हैं किस पे?
विटामिन डी पे, ठीक है। विटामिन डी भी क्या है, वसा में घुलनशील है। विटामिन डी इसको क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। देखिए हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती है विटामिन डी में, तो आपको याद दिला रहे हैं, ठीक है। हड्डियाँ इसमें टेढ़ी हो जाती है, और हड्डियाँ टेढ़ी किसकी कमी से होती है, उसमें कैल्शियम से हड्डियाँ बनती हैं, और हड्डियों को ठीक कम करता है सूर्य की रोशनी, जिसमें विटामिन डी का संश्लेषण होता है जिसके कारण। तो इसे याद कर लीजिए, कैल्सीफेरॉल कनेक्ट करिए, ठीक है। कैल्शियम से हड्डी बनती है, हड्डियों से रोग होता है वाला, और उसे जो है विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल। तो इस तरह से थोड़ा कनेक्ट कर करके जो है आप उनका रासायनिक नाम याद कर सकते हैं। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल और एर्गोस्ट्रॉल, ठीक है, एर्गोस्ट्रॉल की पाए जाते हैं, जो कि प्रातःकाल सूर्य की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से फोलिक एसिड फेरॉल तथा एर्गो कैल्सीफेरॉल में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं, जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल होते हैं या एर्गोस्ट्रॉल होते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, अरे कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो विटामिन डी की भी कमी हो जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हर चीज़ आपको एक बैलेंस मात्रा में शरीर में रहना जरूरी है। ऐसे एक बात जान लीजिए, ये कभी मत कहिए कि ये खराब होता है ये अच्छा होता है। बैलेंस मात्रा में आपके शरीर में होना अच्छा होता है, उससे न कम अच्छा होता है और न उससे अधिक अच्छा होता है, ठीक है। एर्गोस्ट्रॉल जो है पाए जाते हैं, जो कि प्रातःकाल सूर्य के पराबैंगनी किरणों के कारण फोलिक एसिड यानी और फेरॉल तथा एर्गो कैल्सीफेरॉल में बदल जाता है। इन्हीं दोनों पदार्थों को सक्रिय विटामिन डी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जो इन्हीं दो पदार्थ हैं, यही दो पदार्थ हैं, उसको क्या कहा जाता है, जो क्या कहता है, सक्रिय विटामिन डी कहा जाता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद कर लीजिए रासायनिक नाम है इसका। विटामिन डी जो है मक्खन में, यकृत में, गुर्दे में, मछली के तेल में, अंडा में, जर्दी में पाया जाता है, ठीक है, ठीक है ना। किसमें पाया जाता है, मक्खन में, यकृत में, गुर्दे में, मछली के तेल में, अंडों में की जर्दी में पाया जाता है। विटामिन डी आहार नाल में कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ाता है। आहार नाल में विटामिन डी अगर आप में है तो आहार नाल में क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण बढ़ा देगा। जब कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण बढ़ा देगा तो क्या हो गया, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी और दांत मजबूत होंगे। क्यों, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस से ही तो हड्डियां और दांत बनती हैं। और विटामिन डी क्या कर रहा है, आपके शरीर में जो है कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। ये दांतों और हड्डियों को स्वास्थ्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्या, कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों में विटामिन डी की कमी से सूखा रोग यानी कि रिकेट्स, जिसको सूखा रोग भी कहते हैं, देखिए अलग अलग नाम भी याद करना बेहद जरूरी है, ठीक है। अलग अलग नाम भी याद करना बेहद जरूरी, नहीं तो क्या होगा, आप एक नाम याद किए हैं, पूछ देगा दूसरा नाम, ठीक है, तो आप जो है शब्दों के खेल में फेल हो जाएंगे, काम गड़बड़ा जाएगा। हड्डियों को कमजोर, लचीली और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ठीक है। वृद्ध काल के बाद विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है। ध्यान रखिएगा कि वृद्ध काल में जब विटामिन डी कमी होती है तो क्या होता है, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। फिलहाल जो है हम लोग सूखा रोग यानी कि रिकेट्स को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो क्या रहा है कि ये जो है ये नॉर्मल हड्डी है, एक स्वस्थ आदमी की हड्डी है। किसकी हड्डी है, स्वस्थ व्यक्ति की, ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति की हड्डी है। और जो है अस्वस्थ की है, मतलब कि रिकेट्स यानी कि सूखा रोग जिसका हो गया है उसकी हड्डी है, ठीक है, अस्वस्थ की है। तो देखिए इसमें हड्डी कैसी हो गई, टेढ़ी हो गई है, मतलब कि टेढ़ी हो गई है। इसमें हड्डियाँ क्या होती है, टेढ़ी में हो जाती है। खास तौर से किसमें होता है, टेढ़ी हो जाएगी, लचीली हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है, किसमें, विटामिन डी की कमी से। इसको क्या कहते हैं, सूखा रोग कहते हैं या रिकेट्स कहते हैं। एक चित्र और दिखाएंगे, इससे आपको जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कैसा हो जाता है। और देखिए जो ये बच्चे हैं ना, ये रिकेट्स के पीड़ित हैं, ठीक है, सूखा रोग के पीड़ित हैं। देखिए इनके पैर को देखिए, ऐसे एकदम धनुष आकार ले लिया है, ठीक है, ऐसे देखिए धनुष आकार ले लिया है। तो इस तरह से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि रिकेट्स से क्या हो जाता है कि हड्डियाँ जो है कमजोर हो जाती हैं और लचीली हो जाती हैं, ठीक है, और कैसे होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, विटामिन ई पर आते हैं। देखिए विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है, क्या नाम है, वो है टोकोफेरॉल। क्या नाम है, टोकोफेरॉल। इसे सुंदरता विटामिन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, सुंदरता विटामिन भी कहते हैं। किसको, विटामिन ई को। यह विटामिन तेल, गेहूं, सोयाबीन, अंडे के जर्दी में, अंकुरित बीजों आदि में पाया जाता है। देखिए इसे सुंदरता विटामिन भी कहा जाता है। ये पॉइंट, ऐसे पॉइंट जो है विशेषकर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऐसे पे प्रश्न आते ही आते हैं। ये जनन क्षमता के लिए आवश्यक है, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि विटामिन ई जो है किसके लिए इम्पोर्टेंट है, जनन क्षमता बढ़ाने के लिए, मतलब कि बच्चे के पैदा करने की क्षमता बढ़ाता है। अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो क्या होता है, जनन क्षमता कम हो जाती है और बच्चा पैदा करने में समस्या होती है। दोनों की बात हो रही है, मर्दों में नपुंसकता हो जाएगी और महिलाओं में बाझपन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये किस में मिलता है, एक बात ध्यान से देख लीजिए कि अंकुरित बीजों में मिलता है, अंडे की जर्दी में मिलती है और सोयाबीन में मिलता है और गेहूं में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी कमी से नपुंसकता हो जाती है, कंकाल पेशियां कमजोर हो जाती हैं। जो कंकाल होता है हमारा, जिससे कंकाल क्या होता है, हमारा शरीर किस पे टिका हुआ है, कंकाल पे टिका हुआ है। ठीक है, जिस तरह से बिल्डिंगों में लगाते हैं ना छड़ लगाते हैं, लोहे के रॉड लगाते हैं, उसी तरह से जो है हमारे शरीर का रॉड कौन सा है, ये कंकाल है। ठीक है, और पेशियां कमजोर हो जाती हैं, इसलिए इस विटामिन को बाझपन रोधी विटामिन भी कहा जाता है। किसको, विटामिन ई को। अब इतना तो याद रख ले सकते हैं ना कि विटामिन ई से कौन सा रोग होता है, जो है बाझपन होता है, नपुंसकता होती है, तो बाझपन रोधी विटामिन भी कहा जाता है इसको। ठीक है, विटामिन ई को। आगे बढ़ते हैं, विटामिन के पर आते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, देखिए रासायनिक नाम बिल्कुल आप लोग याद कर जाइएगा, मैं कुछ ट्रिक्स कुछ का बता दिया हूँ। ठीक है, और कुछ को आपको क्या करना है, कुछ को जो है थोड़ा सा अपने से बिठा के याद कर लीजिएगा। ठीक है, और याद कर लीजिएगा, बाद रिवाइज करेंगे हो जाएगा। नेफ्थोक्विनोन या फिलोक्विलोन। ठीक है, ये क्या है, विटामिन के को क्या कहते हैं, नेफ्थोक्विलोन या फिलोक्विलोन कहते हैं। यह विटामिन जो हरी पत्तेदार सब्जियों में, टमाटर में, गोभी में, सोयाबीन में, यकृत, अंडा, जर्दी, पनीर आदि में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, विटामिन जो है टमाटर में, गोभी में, सोयाबीन में, यकृत में, अंडे की जर्दी में, पनीर आदि में पाया जाता है। विटामिन के यकृत में प्रोथ्रम्बिन तथा फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन का संश्लेषण करता है। याद करिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विटामिन क्या करता है कि प्रोथ्रम्बिन और फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, जो कि रक्त को थक्का जमने में आवश्यक होते हैं। ठीक है, जिनमें विटामिन के की कमी हो जाती है, देखिए ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ये वाला जो रोग होता है ना, ये वाला रोग जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता भी है। ठीक है, तो जिनमें ये क्या करता है, प्रोथ्रम्बिन और फाइब्रोनोजिन नामक जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, इस जो है रक्त थक्का जमता है। अगर कहीं कट गया, आपके शरीर कट गया, देखते हैं फट से वहाँ पे जो है पीला जम जाता है, पीला जो है पपड़ी जम जाती है और जो है रक्त बहना अपने आप रुक जाता है, तो किसके कारण होता है, प्रोथ्रम्बिन और फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो है आज के सेशन को हम लोग करते हैं समाप्त। ठीक है, और कृपया करके चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। ठीक है, और अपना कमेंट भी लिखिए कैसा जो है सेशन लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।